Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Harshita and today I am starting a series जिसमें मैं ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ which are likely to come in your board exam. मतलब 99.99% आएंगे. अब मैं 1% की गारंटी इसलिए नहीं ले रही हूँ 0.1% की कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई तो नहीं आए तो तुम मुझे ब्लेम ना करो. बट हाँ, मैंने हर बार इन टॉपिक्स को रिपीट होते देखा है एंड बहुत ज़्यादा देखा है. ठीक है. सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट अकाउंट्स लिया है. सबसे पहले तुम एक डिबेंचर का 6 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म समझो. जो होता है ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला, वो बहुत ही ज़्यादा लाइकली चांसेस होते हैं उसके आने के. मतलब 6 या 4 इतने का तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली रिडम्पशन वाला. ठीक है. अब उसमें डायरेक्टली अगर वो 6 नंबर का आ रहा है तो उसमें आएगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बना दो, यानी लेजर भी बना दो. ठीक है. तो वो भी तुम्हें आना चाहिए. 3 मार्कर का एक सब हेड वाला क्वेश्चन आएगा तो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसको रट जाना हो जाएगा. देन चेंज इन पीएसआर में से भी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट. इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. 3 मार्क्स का आएगा. चैप्टर 1 फंडामेंटल से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स का. हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए चेंज इन पीएसआर और पीएनएल अप्रो, बट ये दोनों आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 3-3 नंबर में. ठीक है. फिर एक चीज़ बोलूँगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो, क्योंकि वो तो डेफिनेट मतलब उसका तो मैं ये बोल सकती हूँ 110% आएगा. ठीक है. तो पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी सीख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें कॉपी करनी होती है, कुछ चीज़ें ही बस उनका एडजस्टमेंट सीखना होता है. तो ये जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें यही होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ. तो ये चीज़ें हैं, पांचों चैप्टर में कॉमन है पार्टनरशिप की. तो ये अच्छे से सीख लो. अब शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक 100% आएगा. मतलब हर बार आता है. ठीक है. इस बार भी आएगा एंड फॉर 6 मार्क्स आता है. तो अगर अब तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता तो या तो सीख लो, बट अगर नहीं हो पा रहा है कि सीख नहीं पा रहे हो, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उसकी ऐसी एंट्री सीख लो जिसको जस्ट तुम्हें चेप के आना है, उससे नंबर मिल जाए. ठीक है. मतलब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 3 तो तुम्हें एटलीस्ट मिल जाए, नहीं आता तब भी. ठीक है. तो ऐसी कुछ एंट्री होती है जिसको तुम्हें बस रट के और डिजिट चेपनी होती है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी होती. तो वो चीज़ें देख लेना. रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लो, क्योंकि वो आते ही आते हैं. और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखोगे ना तो उसकी जर्नल करनी सीख लेना, क्योंकि रियलाइजेशन का या तो डायरेक्ट 6 नंबर में बोल देता है कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ. ठीक है. डिसोल्यूशन में से, या फिर बोल देता है कि इसके 6 जर्नल दे दो, जर्नल करो. ठीक है. मतलब या तो डायरेक्ट तुम्हें हेडलाइंस दे रखी होंगी और तुम्हें जर्नल करनी होंगी. ठीक है. या फिर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह बना के, उससे तुम्हें जर्नल नीचे एडजस्टमेंट देके उससे तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, रियलाइजेशन सॉरी. तो अच्छे से देख के जाना. रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन का डिफरेंस देख लेना, पता चले रियलाइजेशन बना दो जहाँ रिवैल्यूएशन बनाता है. तो ये दोनों अकाउंट अच्छे से करके जाना, ये आएंगे ही आएंगे. अकाउंटिंग रेशियो का मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि इस चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चन है कि कुछ भी आ सकता है. ठीक है. बट वो जो प्रॉफिट वाले होते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा देख लेना. बाकी सॉल्वेंसी वाला भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. बट या इस चैप्टर को मैं थोड़ा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी आ जाता है. ठीक है. देन विल टॉक अबाउट कैश फ्लो. कैश फ्लो में से भी ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का क्वेश्चन आता है. मतलब और में होता है, या तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग तुम्हें बताना होता है, या फिर तुम्हें कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग बताना होता है. तो ये 6 नंबर का आता है विच इज़ ऑलवेज फिक्स. ठीक है. एक 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी फिक्स्ड होता है, वो जो सब हेड एंड हेड वाला क्वेश्चन है उससे अगला चैप्टर है, आई कांट रिमेंबर द चैप्टर, उसमें से आता है. ठीक है. तो उसको अच्छे से करके जाना. बट हो सकता है कि इस बार अलग थ्योरी दे दे, तो बट उसको थोड़ा 90% प्रिपेयर करके जाना, 10% बाकी चीज़ों को कर लेना. बट वो आ जाता है तो अच्छे से करके जाना. कॉमन साइज और कंपैरेटिव का भी क्वेश्चन अच्छे से कर जाना. मतलब वो तो इतना इजी टॉपिक है, उसको तुम 1 या 2 बार कर लो, तुम 110% बहुत अच्छे से कर लोगे. तो उसको कर लो. वो 4 नंबर का आता है, फ्री के 4 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे. बस उसको अच्छे से कर लो, 1 बार प्रैक्टिस कर लो, वो तो हो गया. मतलब लास्ट के 1 घंटे पहले भी अगर तुम करके जाओ ना तो क्लास मतलब पेपर में जाके तुम आराम से कर लोगे, इतना ईजी टॉपिक है वो. ठीक है. तो बस यही सब मुझे बताना था. बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, कुछ भी छोड़ के मत जाना. पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो कि उसके क्या क्या डिजिट तुम्हें कॉपी करनी होती है एग्जैक्ट. ठीक है. शेयर वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो एंट्रीज चेपनी होती है वो सीख लो. एंड एवरेज प्रॉफिट वगैरह बहुत ही ईजी है. या बस मतलब पेपर में कुछ छोड़ के मत आना, कुछ भी मतलब क्वेश्चन में से चेप आना, मतलब ऐसा कर देना कि टीचर 2-3 नंबर तो दे दे यार. ठीक है. 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 तो दे दे. अब एमसीक्यू के लिए थ्योरी पढ़ लो सारे चैप्टर्स की. मैं बुकलेट बता देती हूँ कि हमेशा की एक बुकलेट प्रिपेयर कर लो, उसी में से थ्योरी बार बार पढ़ते रहो, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो कि हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ना है, एक ही जगह थ्योरी है तो यहाँ से पढ़ लेंगे. एंड तो
चेंज इन पीएसआर का जो होता है कि रेशियो चेंज हो रहा है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लो क्योंकि वो फिर तुम्हें टाइम सेव कर देती है. एंड या दिस आर ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट अकाउंट्स. तो या दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट अकाउंट्स कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये 99.9% आएंगी बोर्ड में. तो अच्छे से प्रिपेयर करो. एंड if you like the video, please do hit a like button and subscribe for more subjects. Bye.